हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं शुरू करने लगी हूँ मटेरियल कंट्रोल। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल सकी एज़ आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो ड्यू टू माय बिज़ी शेड्यूल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं रोज़ के रोज़ आपको वीडियोस टॉपिक के रिलेटेड डाल सकूं। फिर भी मैं एफ़र्ट करूंगी कि जो भी आपकी क्वेरीज़ है उनको किसी ना किसी वे से सॉल्व कर सकूं। तो जो भी आपके डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो। और जैसे अब वन ऑपरेशन का चैप्टर, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस ही करवाए हैं, वो पूरा चैप्टर नहीं करवाया। तो फिर भी अगर आपके कोई सम्स पेंडिंग रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं उनसे रिलेटेड कोशिश करूँगी कि पूरी वीडियोस आपको डाल दूँ। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैं मटेरियल से रिलेटेड उन्हें वीडियो चाहिए, तो मटेरियल कंट्रोल पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। अब मटेरियल कंट्रोल होता क्या है, इसमें हमने इसका एम होता है सिस्टेमेटिक कंट्रोल करना। किसके ऊपर? हम बेसिकली नाम से ही पता चलता है ना, मटेरियल के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि हमारे पास ना ही मटेरियल की ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही हमारे पास उसकी अंडर स्टॉकिंग हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। अगर बहुत ज़्यादा भी हो गया तो उसकी पिलफरेज के चांसेस हैं, उसके ख़राब होने के, ऑब्सोलीट होने के, उसके चोरी के चांसेस हैं। और अगर आप अंडर स्टॉकिंग भी करोगे तो जब ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, तब टाइम पे आपके पास मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं होएगा तो उसके कारण आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। इसीलिए हमने मटेरियल के ऊपर इस तरह से कंट्रोल करना है कि ना ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही अंडर स्टॉकिंग हो। तो अब मटेरियल कंट्रोल है क्या? हमने सिस्टेमेटिक कंट्रोल करना है मटेरियल की परचेज के ऊपर, उसकी स्टोरेज के ऊपर और उसकी यूजेस के ऊपर, ताकि हमारे मटेरियल की जो हमें कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम पड़े। जैसे कि हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेन जो कॉस्ट होती हैं मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की होती हैं। तो लगभग मटेरियल हमारा लगभग 70% जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का मटेरियल का ही हिस्सा होता है। तो इसीलिए अगर हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब देयर आर सर्टन टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, जैसे कि लेवल सेटिंग है। इसमें हम डिफरेंट लेवल सेट कर देते हैं मटेरियल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड है, जस्ट इन टाइम जिट मेथड है, ABC। इसमें हम ABC 3 कैटेगरीज बना देते हैं मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। VED में जैसे 3 कैटेगरीज बना दी। V स्टैंड्स फॉर वाइटल, E स्टैंड्स फॉर असेंशियल, D स्टैंड्स फॉर डिज़ायरेबल। तो इस तरह से गुड्स का क्लासिफिकेशन करके उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, डबल बिन सिस्टम है, इनपुट आउटपुट रेशियो है, मटेरियल टर्नओवर रेशियोज़ हैं, FNST एनालिसिस। F स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग, N stands for normal goods, S stands for slow moving goods and D stands for dead items। तो इस तरह से ये कुछ आइटम्स हैं जिनमें हम कैटेगरीज बना के जो प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में लाई करता है उसके अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो अब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने के लिए हम अब टेक्निक्स इनकी शुरू कर रहे हैं। तो पहला देखो, पहली टेक्निक जो मेन प्रैक्टिकल बनता है वो आपका पहली 2 टेक्निक्स का बनता है जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि लेवल सेटिंग एंड EOQ। जो बाकी की टेक्निक्स हैं वो हैं हमारे सिलेबस में, हमने करनी है बहुत अच्छे से, लेकिन वो बेसिकली थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो फर्स्ट 2 टेक्निक्स हैं जो आपने बहुत अच्छे से रेडी करनी है। तो उसमें जो पहली टेक्निक है दैट इज़ लेवल सेटिंग। अब लेवल सेटिंग टेक्निक में क्या करते हैं हम, नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम कुछ लेवल सेट कर देते हैं कि भी, जैसे अब फर्स्ट लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर, दोबारा ऑर्डर हमने कब डालना है,
ताकि ये हम देखेंगे कि मेरे पास अभी मटेरियल बच कितना गया है, फिर नया मटेरियल आने में टाइम कितना लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि जब तक नया माल हमारे तक पहुँचे हमारे पास पुराना भी शॉर्ट ना हो और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी हैम्पर ना हो। उसी तरह सेकंड टेक्निक है मिनिमम लेवल। हर ऑर्गेनाइजेशन एक मिनिमम लेवल सेट करती है जिससे नीचे हमारा मटेरियल नहीं जाना चाहिए, उस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। नंबर 3 इज़ मैक्सिमम लेवल। उसी तरह हम मटेरियल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं कि इससे ऊपर हमारा मटेरियल नहीं जाना चाहिए। एंड नंबर 4 इज़ डेंजर लेवल। ये वो लेवल होता है कि जिस तक अगर मेरा मटेरियल पहुंच गया, अब इससे थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो मेरे लिए वो खतरे की घंटी है, तो वो बहुत बैड सिचुएशन आ जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट यही रहनी चाहिए कि भी हमारा जो मटेरियल है वो इस लेवल तक कभी भी ना पहुंचे। उसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। नाम से ही पता लगता है कि इसमें हम मिनिमम एंड मैक्सिमम की एवरेज ले लेते हैं। हमने बेसिकली एवरेज स्टॉक रखना है, अपने पास मेंटेन करना है। वो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम स्टॉक और जो मैक्सिमम स्टॉक है उसकी एवरेज ले लेते हैं। उसके अलावा इसका एक और मेथड भी है, तो जैसे जैसे फार्मूलाज आएंगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अब पहला हमारा लेवल क्या है, री ऑर्डर लेवल, जिसको ऑर्डरिंग लेवल भी बोला जाता है। अब जो री ऑर्डर लेवल है इसको कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, मिनिमम लिमिट प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। मतलब जितनी देर तक मुझे नया माल आएगा, कितने दिन लगेंगे वो नया माल आने में, नई डिलीवरी लेने में कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम में मेरे पास उतना को मटेरियल हो कि मैं आराम से मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहे, मेरी कंजम्पशन पूरी होती रहे। तो हमने अंदाज़ा लगाना है कि भी उन दिनों में मेरी कितनी को कंजम्पशन हो लगेगी जितने दिनों में नया माल पहुंचेगा। प्लस हमने एक मिनिमम लेवल तो मेंटेन करके रखना ही रखना है, जिससे हमने नीचे अपना स्टॉक लेवल नहीं आने देना। तो ये फार्मूला इस तरह से होता है। अब ये था ऑर्डरिंग लेवल का पहला फार्मूला। एक और फार्मूला भी है। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे और आपने जज करना है कि भी दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। दोनों ही फार्मूला से आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि भी अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब मैं आपको सेकंड फार्मूला बता देती हूँ। तो सेकंड फार्मूला है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी को होती है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना लगता है। मतलब जब आप ऑर्डर डालोगे तो उस ऑर्डर को आने में मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे। अब ध्यान से देखिए, जो पहला फार्मूला था उसमें मैंने आपको मिनिमम लिमिट वर्ड बोला था। लिमिट मीन्स लेवल, एंड अब यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम लेवल नहीं बोल रही, मैक्सिमम कंजम्पशन बोल रही हूँ। तो वही है, आपने इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से देखना है और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से रीड करके ही फार्मूला चुनना है। तो हम साथ साथ में बैक क्वेश्चंस जो हैं, जो कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से मैंने कवर किए हैं, उनको हम कवर करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, तो जिनसे आपको इन फार्मूलाज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Now first question is find out the ordering level from the following information। आपको मिनिमम स्टॉक गिवन है, तो ये मिनिमम लेवल है, मिनिमम कंजम्पशन नहीं है, मिनिमम लेवल है। मिनिमम स्टॉक लिखा है तो ये मिनिमम लेवल है। उसके बाद मैक्सिमम लेवल गिवन है, मैक्सिमम स्टॉक लिखा है तो ये मैक्सिमम लेवल गिवन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग द मटीरियल 15 डेज़, तो आपको फ्रेश डिलीवरी पहुंचने में दिन लगेंगे 15। एंड डेली कंजम्पशन ऑफ मटीरियल 50 यूनिट्स, तो हर रोज़ मटीरियल की कंजम्पशन होती है 50 यूनिट्स। तो अब इसके बेस पे हम ऑर्डरिंग लेवल निकाल लेंगे। अब मैंने आपके साथ 2 फार्मूलाज डिस्कस किए। एक फार्मूले में था मिनिमम लेवल, तो हमारे पास मिनिमम लेवल है, प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। तो देखो मिनिमम लेवल है 1000 यूनिट्स, प्लस
अब देखो फ्रेश डिलीवरी आने में दिन कितने लगेंगे, 15, और 15 दिनों में एक दिन की कंजम्पशन आपको गिवन है, डेली कंजम्पशन गिवन है, उन्होंने डेली कंजम्पशन बताई है 50 यूनिट्स। तो 15 दिन की कंजम्पशन निकालने के लिए आप 15 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी उस टाइम की कंजम्पशन आ जाएगी जितने दिन आपको फ्रेश डिलीवरी मिलने में लगेंगे। ये आ जाएंगे 750, दोनों को ऐड किया तो ऑर्डरिंग लेवल आ गया 1750 यूनिट्स। अब देखो जो दूसरा फार्मूला था वो क्या था, दैट वाज मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ना मेरे क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है, मैक्सिमम लेवल गिवन है, मैक्सिमम स्टॉक गिवन है, ना कि मैक्सिमम कंजम्पशन, ना ही मैक्सिमम पीरियड गिवन है। तो इसीलिए हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। Now second question is find out the minimum stock level, maximum stock level and ordering level. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल, मतलब री ऑर्डर लेवल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, मिनिमम मैक्सिमम एंड नॉर्मल तीनों ही कंजम्पशन गिवन है। उसके बाद री ऑर्डर क्वांटिटी बताई हुई है। री ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स जब आप री ऑर्डर करोगे, दोबारा से ऑर्डर डालोगे तो कितनी क्वांटिटी आप मंगवाओगे, 1500 यूनिट्स। फिर है मिनिमम पीरियड फॉर रिसीविंग गुड्स, तो गुड्स आने में मिनिमम कितने दिन लग जाएंगे, 7। मैक्सिमम पीरियड फॉर रिसीविंग गुड्स, दैट मीन्स आपको ऑर्डर मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 15 डेज़ लगेंगे। उसके बाद है नॉर्मल पीरियड फॉर रिसीविंग गुड्स 10 डेज़। मतलब देखो मिनिमम टाइम आपको लगेगा 7 दिन, मैक्सिमम आपको लगेगा 15 दिन, और नॉर्मल मीन्स एवरेज वो लगेंगे 10 दिन। तो 7 दिन मिनिमम है, 10 दिन आपके नॉर्मल हैं एंड 15 डेज़ आपके मैक्सिमम हैं जो डिलीवरी मिलने में लगेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्डरिंग लेवल का तो फार्मूला बता ही दिया है। तो अगर हम ऑर्डरिंग लेवल के बेस पे देखें तो आप चेक करो कि हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो हमने सेकंड फार्मूला यहाँ पे किया था, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, वो यहाँ पे आराम से लग सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है वो है 175 यूनिट्स पर डे। तो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है 175 यूनिट्स अ डे, और मैक्सिमम पीरियड उन्होंने बताया हुआ है 15 डेज़। तो आप मैक्सिमम कंजम्पशन को मैक्सिमम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करके री ऑर्डर लेवल फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऑर्डरिंग लेवल का आंसर आ जाएगा 2625 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में जो रीऑर्डर का वो वाला फार्मूला था जिसमें हमने मिनिमम लेवल को यूज़ करना है, वो वाला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आपको मिनिमम लेवल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमने देखना है मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो सबसे पहले अब हम इनके फार्मूलेस करेंगे, फिर इनको फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिकली सेफ्टी के लिए है कि भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके। तो इसीलिए कम से कम हमने इतना स्टॉक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइम रखना है। इसका फार्मूला क्या है, जो रीऑर्डर लेवल आएगा उसमें से आपने माइनस करना है। माइनस किसको करना है, उसके लिए पहले आप नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल मीन्स एवरेज कंजम्पशन को नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड के साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जो आपको एवरेज रीऑर्डर पीरियड गिवन होएगा उसको आप एवरेज कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी उसको आप रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देना, ये आपका मिनिमम लेवल आ जाएगा। और मैक्सिमम लेवल का फार्मूला क्या है, जो रीऑर्डर लेवल है उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करनी है, फिर उसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करके फिगर आएगी उसको इसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले इन सम्स को करने के लिए इन फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये फार्मूले अच्छे से देखो, इनको लर्न करो और उसके बाद इन सम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करो।
तो अब हम सेकंड सम का मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, ऑर्डरिंग लेवल में से हमने नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल री ऑर्डर पीरियड माइनस करना है। तो सबसे पहले आप देखो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल कंजम्पशन कितनी गिवन है। अब देखो नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है 125 यूनिट्स पर डे और जो नॉर्मल पीरियड है वो है 10 डेज़। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 1250 यूनिट्स। तो जो ऑर्डरिंग लेवल हमने निकाला था 2625, उसमें से हम ये नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को माइनस करेंगे तो मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा 1375 यूनिट्स। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जिसका फार्मूला है ऑर्डरिंग लेवल में हमने ऐड करनी है रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस करनी है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ऑर्डरिंग लेवल हमने निकाला था, ऑर्डरिंग क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन थी 1500 यूनिट्स, उसमें से अब आपने माइनस करना है। आपको क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन गिवन है 100 यूनिट्स और मिनिमम पीरियड रीऑर्डर पीरियड गिवन है 7। इनको मल्टीप्लाई करके आप इसमें से माइनस कर दो तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपका आ जाएगा 3425 यूनिट्स। तो इस तरह से पहले आप फार्मूलाज अच्छे से देखो और फार्मूला में ठीक से फिगर्स फिल कीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Third question is calculate maximum level, minimum level, reorder level from the following data. Reorder quantity given है 1500 units, reorder period given है 4 to 6 weeks, maximum consumption given है 400 units per week, normal consumption given है 300 units per week and minimum consumption given है 250 units per week. तो अगेन आप देखो आपको गिवन है, एक तो रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, ये क्वांटिटी हमने यूज़ करनी है मैक्सिमम लेवल को निकालने के लिए। रीऑर्डर पीरियड गिवन है 4 to 6, मतलब मिनिमम 4 दिन 4 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते। और अगर हम 4 और 6 की एवरेज निकाल लें, वो एवरेज कैसे निकलेगी, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5। तो जब आप इनकी एवरेज निकाल लोगे तो ये जो 5 रीऑर्डर पीरियड आया है ये आपका नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड होएगा या एवरेज रीऑर्डर पीरियड होएगा। फिर आपको इस क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम कंजम्पशन। देखो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन भी गिवन है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी गिवन है 6 वीक्स। तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, रीऑर्डर लेवल। उसके अलावा क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन भी गिवन है, मिनिमम कंजम्पशन भी गिवन है। तो इन फार्मूलाज को अब हम अप्लाई करके सारे लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो रीऑर्डर लेवल के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन थी 400 यूनिट्स और मैक्सिमम पीरियड गिवन है आपको 6 वीक्स। इनको मल्टीप्लाई किया तो रीऑर्डर लेवल आ गया 2400 यूनिट्स का। उसके बाद मैक्सिमम लेवल का फार्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, उसमें से हमने माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल हमारा निकला है 2400 यूनिट्स। क्वांटिटी हमको रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है, लेट चेक इट। तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है 1500 यूनिट्स और इसके अलावा हमें एक मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए मिनिमम कंजम्पशन चाहिए। मिनिमम कंजम्पशन है 250 यूनिट्स पर वीक और मिनिमम पीरियड है 4। तो ये सारी फिगर्स हम फिल कर देंगे। रीऑर्डर लेवल फिल किया, क्वांटिटी फिल की, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम पीरियड, तो हमारा मैक्सिमम लेवल आ जाएगा 2900 यूनिट्स। उसके बाद अब हमने निकालना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फार्मूला है रीऑर्डर लेवल में से आपने माइनस कर देना है नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है 300 यूनिट्स। नॉर्मल पीरियड मैंने आपको पहले भी सिखाया है हम कैसे निकाल लेंगे। जितना मैक्सिमम पीरियड गिवन है जितना मिनिमम पीरियड गिवन है उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उनकी एवरेज निकाल लो। 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 = 5 वीक्स। तो ये नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आपने 2400 में से माइनस कर देना है तो मिनिमम लेवल आ जाएगा 900 यूनिट्स। सो गाइस इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।
So this was whole for the day, and if you still have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Please like the video. Thank you so much.